लोग गीता का हम लोग गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें आज 15वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। 15वां अध्याय 15वां नंबर श्लोक। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हरिओम। जो जल को स्थिर रखते हैं अर्जुन के लिए, वही हमारी चेतना है। वो चेतना के रूप में हमारे संग रहते, और ये चेतना सब में होता है। जो जितना चेतनाशील हो, चेतनावान हो, वो प्रकृति को बहुत गहराई से जानता है, मानता है और प्रकाशित करता है। आप देखोगे, आपके दो तीन बच्चे रहे होंगे, तो एक बच्चा माँ का पीड़ा बहुत जल्दी समझ लेता है। माँ खाया है या नहीं है, माँ को कोई तकलीफ है, उसको जल्दी वो देख लेता है, जान लेता है। उसका चेतना जागृत। जो एक दूसरे की पीड़ा समझ सकते हैं और पीड़ा का कारण भी जान लेते हैं, वो चेतनावान। ये चेतना जो सबको जान लेता है गहराई से, ये ईश्वर। ये चेतना जब स्मृति के रूप में कर्म करता है और स्मृति से भी विलुप्त हो जाता है, जो स्मृति की जरूरत नहीं होता है वो विलुप्त भी हो जाता है, वो सब कारण ईश्वर है। अभी आप अपने जीवन की गति को अगर थोड़ा सा निहारेंगे, आप देखोगे जहां तक आप पहुंचे हो, जैसे जैसे पहुंचे हो, कितने चेतना को जागृत करने के बाद आप यहाँ पहुंचे हो, कितने समय ईश्वर आपके साथ रहते हैं, तब जाकर मालूम होता है। ऐसा कोई पल नहीं है, जैसे आप देखते हो, सुनते हो, जो रास रचता है वृंदावन में, कुंज में, एक ही कृष्ण, सब गोपियां भरपूर कृष्ण से। तो कृष्ण चेतना से सब भरपूर हो जाते हैं, कृष्ण आकार से नहीं। ये जो चेतना सबके लिए पर्याप्त है और अवशेष भी रहता है, और सबके लिए। एक बार अपने जीवन में इस चेतना को स्थान दीजिए, और आपके अंदर से आप देखोगे, जब आप चेतनाशील बनते हो, आपको सब राज पता होता है। सब सीक्रेट ऑफ प्रकृति की हर सीक्रेट पता चल जाता है, वो वेद है। द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स इज वेद। चाबी, हर 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 सीक्रेट का, हर
गहराई का जिसके पास चाबी होता है वो वेद है, और ये वेद चेतना का एक स्वरूप होता है। उस अवस्था में जो वास करते हैं उसको सब कुछ दिखता है, आगे पीछे बाद में सब कुछ दिखता है। वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई राज नहीं रह सकता है, सब आलोकित प्रकाशित हो जाते हैं अपने आप। हमें डर है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है। ये डर, ये भय, ये मृत्यु का शोक, ये सब धुल जाता है जब हम चेतनाशील हो जाते हैं। और इस अवस्था में, चेतना की अवस्था में, ये पूरा ब्रह्मांड मानो एक ऐसी जगह बनती है हमारे लिए कि जहां देखो, जिस तरफ देखो, चेतना ही चेतना आपके स्पंदन को वेलकम करते हैं। हर चेतना एक दूसरे को, आप अगर चेतना अवस्था में आ जाते हो, पर्वत की चेतना, सबकी चेतना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई अकेला नहीं, सब एक ही चेतना में भरपूर अपने आप को उल्लसित पाते, कोई अकेला नहीं। चेतना अवस्था में सब कुछ, सब कुछ और सब एक है। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? में हमें बताया गया है जिस स्थिति में पहुंचने के बाद कुछ राज नहीं रहता है, यू नो एवरीथिंग। कोई दीदी, प्रश्न? जो दिखता नहीं है दीदी, जो जो प्रकृति स्थित परमात्मा की बात हो रही है दीदी, जो दिखता नहीं है आंखों से, चमड़ी आंखों से, लेकिन वो स्ट्रेटम की तरह नीचे रहता है और सब चलता रहता है, उसी के ऊपर सब काम होता रहता है। वो हमारे अंदर भाव बन के भी व्याप्त है और ना भाव बन के भी व्याप्त है, एम्प्टीनेस बन के भी व्याप्त है और फुलनेस बन के भी व्याप्त है। उसके बारे में बात हो रही है दीदी यहाँ पर। दिस इज ब्यूटीफुल एक्चुअली। पुरुषोत्तम की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो भी एक एक चैप्टर को अलग अलग नाम दिया है ना, एंड द वे दिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड, वो पूरा एक नाम के अंदर सिमट के आ जाता है। ये पुरुषोत्तम योग है, तो यहाँ पुरुषोत्तम की बात हो रही है कि क्या पुरुष है, जो क्या पुरुष तत्व है जो इस प्रकृति के अंदर है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल दीदी, थैंक यू। जैसे आपने एक्सप्लेन किया ना, सारा चेतना जो है ना, पहाड़ की चेतना, हमारी चेतना, सब चेतना मिक्स हो जाती है, सब एक ही है चेतना, पूरा का पूरा सब एक ही चेतना का फैलावा है। तो अचानक जब से आप, हाँ, बोलिए आप। यही यही सबसे बड़ी बात है, आप पेड़ के पास खड़े हो जाते हो चेतना लेवल में, वो भी आपसे चेतना की, तो आप उसे कहते हो थोड़ा फल दे दो, वो फल दे देता है। तुम्हारा राज क्या है वो बता देता है। अब सब कुछ जिसके पास जाओगे, जन्म जन्म का रहस्य आपको पता चल जाता है। यही चेतना, हमें कहाँ आना है और कहाँ भटकते हैं। दीदी, हम जिस पेड़ पौधे को हर रोज सुबह देखने जाते हैं ना,
ऐसा लगता है जैसे वो भी हमारी वेट कर रहा है हमको देखने के लिए कि तुम आओ और मेरे को देखो और हम कुछ बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा होता है ना, ये जो चंद्रमा है, ये जो तारे हैं, आप देखोगे प्यार से, जिस तारा को आप निहारोगे ना, आप देखोगे आपके लिए वो और चमकेगा। आप करके देखो, जिस तारा को आप पूरा पूरा ध्यान से देखोगे, आपके लिए वो अलग चमकता है। जी दीदी। देख के बताना, दीदी फिर जिस ठहर जाता है। जिस जगह पे दीदी हम जाके सुबह मेडिटेशन करते हैं, वो कमरे में बैठते ही वो कमरा ऐसे बोलने लगते हैं कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। दीदी इवन वॉशिंग मशीन बोलने लगती है कि कपड़े धो करके। जरूर, यही होता है।